देखिए फर्स्ट हाईलाइट है बेटा एक पैराबोला है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब इस पैराबोला पर मैं एक टेंजेंट बना रहा हूं एनी पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे। मान लो ये पॉइंट है P। अब टेंजेंट जो है वो एक्सिस और पैराबोला से टकरा रही है। मान लीजिए T पर वो टेंजेंट मिल रही है एक्स एक्सिस से, और P पर मैंने बनाया नॉर्मल। ये मान लीजिए वो G पर मिल रही है। P पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की और वो एक्सिस और पैराबोला से मिल रही है T पर, और P पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ की और वो एक्सिस और पैराबोला से मिल रही है G पर। और मान लीजिए S इसका फोकस है, तो बेटा SP इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू SG। ये फर्स्ट हाईलाइट है कि ST और SP और SG तीनों इक्वल होते हैं। इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए बेटा ये फर्स्ट हाईलाइट है, और मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा हाईलाइट का टाइटल याद रखना। आप टाइटल आपको डायरेक्टली याद रखना है कि SP ST SG तीनों इक्वल होते हैं। चलो इसको प्रूव करते हैं। आप मुझे बताओ ये पॉइंट P जो है ये मैं कंसीडर कर लेता हूं T पॉइंट। ओके, अब T पॉइंट पर टेंजेंट क्या होती है बेटा? टी वाई बराबर x प्लस AT स्क्वायर। ये है T पॉइंट पर टेंजेंट। और T पॉइंट पर नॉर्मल क्या होती है? y बराबर माइनस TX प्लस 2AT प्लस AT क्यूब। ये नॉर्मल हो गई बेटा और ये टेंजेंट हो गई। अब नॉर्मल आई और x से टकराई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ t में y क्या होगा बेटा? 0। t के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें y 0 होगा क्योंकि वो x एक्सिस है। अब y यहां पर मैं 0 रख देता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस AT स्क्वायर। ये आ गया बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ t। अब आप बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ g कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? नॉर्मल आई x एक्सिस से टकराई तो y इसमें 0 होगा। अब y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2a प्लस AT स्क्वायर। लो भाई कोऑर्डिनेट ऑफ g आ गया। और s हम ऑलरेडी जानते हैं a,0 फोकस। अच्छा p है t पॉइंट मतलब AT स्क्वायर 2AT। बेटा मैंने सारे पॉइंट्स दे दिए। अब सुनिए बेटा हम SP कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आप याद करो SP मैंने पढ़ाया था आपको फर्स्ट लेक्चर में। SP जो होता है वो उसको हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। और जब भी आपको SP कैलकुलेट करना हो तो SP नहीं निकालेंगे, हम PM निकालेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि PS जो होता है वो PM के बराबर होता है इन पैराबोला। PS PM के बराबर होता है। और PM मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। बेटा फोकल डिस्टेंस का फार्मूला होता है ऑफ x1 प्लस a, वेयर x1 क्या है? एब्सेस ऑफ p। तो SP हमारे पास ऑलरेडी है, x1 के प्लेस पर रख देंगे AT स्क्वायर प्लस a। अब चलो ST निकालते हैं। ST आप मुझे बताओ ये ओरिजिन है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है a, क्योंकि फोकस होता है a,0। अच्छा t के कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस AT स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस AT स्क्वायर। तो ST भी आ गया। देखो ST क्या आएगा बेटा? a प्लस AT स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन से t तक की डिस्टेंस क्या है? माइनस AT स्क्वायर। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमेशा सिर्फ हम क्या लेंगे? AT स्क्वायर, क्योंकि a यहां पर डिस्टेंस बता रहा है। तो AT स्क्वायर ये हो गया और ये a हो गया, तो ST आ गया a प्लस AT स्क्वायर। इसी तरीके से SG क्या होगा? फोकस से G तक का डिस्टेंस। तो बताओ ओरिजिन से V यहां पर क्या है? ओरिजिन। V से लेकर G तक का डिस्टेंस क्या है? 2a प्लस AT स्क्वायर। अब 2a प्लस AT स्क्वायर में से माइनस a कर देंगे तो क्या आएगा? a प्लस AT स्क्वायर। तो देखो बेटा प्रूफ हो गया।
मैं तो ये कहूंगा आपसे कि सिर्फ ये टाइटल याद रखें, डेरिवेशन तो मैंने बता दी आपको, बट मेन ये है एसपी, एसटी और एसजी। और बेटा ये ओरिजिन है, ध्यान रखना, वी यहां पर ओरिजिन है। तो ये छोटा सा डेरिवेशन था, आप इसको अच्छे से नोट। अब आप देखिए, इसी हाईलाइट से हम और भी बातें आपको बताना चाहेंगे। जैसे ये पी पॉइंट था, ठीक है। अब देखिए बेटा, हमने क्या देखा कि एसपी, एसटी, एसपी, एसटी, एसजी, एसटी, एसपी और एसजी तीनों इक्वल होते हैं। अब मैं यदि बोलूं कि ट्राइंगल टीपीजी, ट्राइंगल टीपीजी, ट्राइंगल टीपीजी के ऊपर से आप यदि एक सर्कल बनाते हैं, ट्राइंगल टीपीजी के यदि ऊपर से एक सर्कल बनाते हैं, तो 100% इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो फोकस होगा। आप देखो, क्योंकि एसपी और एसजी और एसटी तीनों इक्वल है, और सर्कम सेंटर जो होता है वो वर्टाइसिस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो आप लिखें, नोट डाल के लिखें, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल टीपीजी center of circle circumscribing the triangle TPG is S. S क्या होगा बेटा उसका? सेंटर। और रेडियस क्या होगी? रेडियस SP, ST, SG। तो बेटा ये इसकी एप्लीकेशन है, याद रखना आप कि यदि मैं TPG, अच्छा TPG ये जो ट्राइंगल है TPG, ट्राइंगल टीपीसी को बहुत ध्यान से देखो आप, एक टेंजेंट है और एक नॉर्मल है और एक एक्सिस है। तो जब भी टेंजेंट और नॉर्मल और एक्सिस से एक ट्राइंगल बनता है, और उसका जो, उसके ऊपर से आप सर्कल बनाते हो, तो उसका जो सेंटर होता है वो फोकस होता है। तो मैंने बोला सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड एक्स एक्सिस। तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा बेटा? फोकस। और रेडियस क्या होगी? एसपी, एसजी, एसटी। तो ट्राइंगल किस किस से बन रहा है बेटा? टेंजेंट, टेंजेंट, नॉर्मल, टेंजेंट, नॉर्मल और एक्सिस, इन तीनों से एक ट्राइंगल बना। और इसके ऊपर से जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसका जो सेंटर होगा वो फोकस होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट है ये। तो ये उसकी एप्लीकेशन हो गई बेटा। एस टी, एस जी, एस पी तीनों इक्वल होते हैं। और हमने ये देखा कि ट्राइंगल टीपीजी के ऊपर से जब हम एक सर्कल बनाते हैं तो उसका जो सेंटर होगा वो 100% फोकस होगा। और रेडियस क्या होगी बेटा उसकी? रेडियस, उसकी रेडियस होगी एसपी या एसटी या एसजी, कोई भी एक, एसपी, एसटी, एसजी इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा हाईलाइट है ये, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है बेटा डायरेक्टली कि ये होता है, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखना है एक और, इसी की एक एप्लीकेशन और बताता हूं मैं इस डायग्राम को हटाता हूं। फर्स्ट हाईलाइट में पॉइंट और बताना चाहूंगा, फिर से डायग्राम बनाता हूं।
बेटा ध्यान से देखना, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने अभी भी प्रूफ किया कि एसपी और एसटी और एसजी तीनों इक्वल है। अच्छा, एसपी और एसडी, एसपी और एसटी इक्वल है, इसका मतलब है कि इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। मान लो अपोजिट एंगल है थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर गिराता हूं परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से मैंने गिराया डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर। ये बेटा एक परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स पर फ्रॉम पी, पीएम। पीएम क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू डायरेक्ट्रिक्स। अब आप मुझे बताओ, ये एंगल थीटा है बेटा और ये एंगल भी थीटा है, तो 100% ये एंगल भी थीटा होगा। ऑल्टरनेट एंगल से जरा सोचो, ये थीटा तो ये थीटा हो गया। तो इसका मतलब क्या निकला कि पीटी जो है, पीटी जो है वो एसपी और पीएम को, एसपी और पीएम को बाइसेक्ट करेगा क्या, टीपी। टीपी जो है वो एसपी और पीएम को बाइसेक्ट करेगा। बेटा लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यदि पीटी बाइसेक्ट करेगा तो 100% पीजी भी करेगा, ये भी सोचो आप। सीधी सीधी बात है कि टेंजेंट जो है वो फोकल डिस्टेंस और पीएम को बाइसेक्ट करती है और साथ साथ नॉर्मल भी एसपी और पीएम को बाइसेक्ट करती है। ये मैं उसी को दूसरी भाषा में बोल रहा हूं। इन अदर वर्ड्स, एक ही चीज को मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेन तो बेटा ये है एसपी, एसटी और एसजी। इसी से मैंने बताया कि ट्राइंगल टीपीजी के ऊपर से सर्कल बनाओगे तो उसका सेंटर फोकस होगा, और इसी से मैंने ये प्रूफ कर दिया। लिख लेना बेटा, एसपी पीएम को बाइसेक्ट कौन करेगा, टीपी। टीपी जो है वो बाइसेक्ट करेगा टीपी एंड पीजी, टीपी एंड पीजी। ये फर्स्ट हाईलाइट की एप्लीकेशन है बेटा। अब जाके फर्स्ट हाईलाइट कंप्लीट हुआ। एक बात और बताना चाहूंगा इसमें कि यदि एक इंसिडेंट रे, ये कॉनकेव मिरर है बेटा, और एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस, ये और ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्ट होगी फोकस से, रिफ्लेक्ट होगी फोकस से। आप देखो डायग्राम में भी आपको समझ आ रहा है। पीएम, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये कॉनकेव मिरर से टकराई और ये रिफ्लेक्ट हो गई कहां से, रिफ्लेक्टेड रे किससे होगी पास, फोकस से। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट हाईलाइट कंप्लीट। आपने क्या सीखा, एस टी, एस जी, एस पी तीनों इक्वल होते हैं, और साथ साथ ट्राइंगल, ट्राइंगल टीपीजी के ऊपर से जब आप एक सर्कल बनाओगे तो उसका जो सेंटर होगा वो फोकस होगा। और साथ साथ आपने ये चीज सीखी कि पीजी और टीपी जो है वो एसपी और पीएम को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट हाईलाइट कंप्लीट। अब नेक्स्ट लिखें सेकेंड हाईलाइट। लिखिए सेकेंड हाईलाइट्स, द पोर्शन ऑफ अ टेंजेंट, the portion of a tangent to a parabola, cut off between the directrix, cut off between the directrix and the curve, cut off between the directrix and the curve subtends a right angle at focus, subtends a right angle at focus. The portion of a tangent to a parabola, the portion of a tangent to a parabola cut off between the directrix and the curve, cut off between the directrix and the curve subtend a right angle at focus, subtend a right angle at focus. बेटा सुनिए, मैं इसका डायग्राम बनाता हूं
और सेकंड जो हाईलाइट है, इसका टाइटल मैंने बोल दिया। अब इसका मीनिंग क्या है सुनिए। उसने बोला है कि एक पैराबोला है, ठीक है, ये एक पैराबोला है और इसकी एक टेंजेंट है जो कि डायरेक्ट्रिक्स से टकरा रही है, एनी टेंजेंट। ये टेंजेंट जो है ये डायरेक्ट्रिक्स से टकरा रही है और ये जो पोर्शन है बेटा वो इस पोर्शन की बात कर रहा है, यहां से लेके यहां तक। ये जो पोर्शन है वो फोकस पर 90 बना रहा है बेटा, ये हमें प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करो, एक बार ट्राई तो करो आप। ये है उसका मीनिंग, सेकंड हाइलाइट्स। और कोई भी पैराबोला ले सकते हो आप, मैं हमेशा स्टैंडर्ड लेता हूं ताकि डेरिवेशन बहुत इजीली हो जाए। और ये है टेंजेंट, एनी टेंजेंट, तो टेंजेंट भी आप ले सकते हो। ये जो पोर्शन है ये 90 बना रहा है बेटा फोकस पर। ये सेकंड हाईलाइट। मुझे कलर चाहिए। इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये पोर्शन फोकस पर 90 बना रहा है। ये एनी टेंजेंट है बेटा, एनी टेंजेंट, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। और ये फोकस। अब आप इसका छोटा सा डायरेक्शन है, आप बनाइए फटाफट। देखिए सबसे पहले आप ये जो पॉइंट है टी पॉइंट मतलब 80 स्क्वायर कॉमा 280, बेटा इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ले लो, एनी टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन ले लेते हैं, टी वाई बराबर एक्स प्लस 80 स्क्वायर। अब टेंजेंट आई और डायरेक्ट्रिक्स से टकराई, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? x की वैल्यू माइनस है और y हम यहां x के प्लेस पर माइनस ए रख देंगे, तो y क्या आएगा? 80 स्क्वायर माइनस a अपॉन टी। लो भाई ये वाला पॉइंट आ गया। अच्छा ये पॉइंट हम ऑलरेडी जानते हैं a,0, तो बेटा हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए। अब मुझे चेक करना है ये 90 है, तो इसको नाम दे देते हैं p और इसको नाम दे देते हैं a। तो आप बताओ sp का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ sp, स्लोप ऑफ sp क्या होगा भाई? डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, 2at माइनस 0 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस a। ये आ गया sp का स्लोप। अब as का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ as, स्लोप ऑफ as क्या होगा भाई? डिफरेंस ऑफ y, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x माइनस 2a। अब आप एक काम करें, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो चेक कर लें। यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और -1 आ गया तो प्रूफ हो गया, क्योंकि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 बराबर क्या होता है बेटा? -1। तो बस ये चेक कर लो, आप इस चीज को वेरीफाई कर लो। 280 अपॉन a कॉमन ले लो, टी स्क्वायर माइनस 1, और सेकेंड स्लोप क्या है? a कॉमन लो, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस 280। आप देखिए कैंसिल हो गए, 280 कैंसिल, -1। ये आंसर है बेटा, हमने ये प्रूव कर लिया। देखो यार डेरिवेशन में बार बार बोल रहा हूं, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है टाइटल। आप तो याद रखना बेटा, जब भी हम पैराबोला पर टेंजेंट बनाते हैं और वो टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स से जब टकराती है तो जो पोर्शन बनता है
वो पोर्शन फोकस पर 90 बनाता है, इतना याद रखना आप। नेक्स्ट हाईलाइट लिखें, थर्ड लिखिए नेक्स्ट, एनी टेंजेंट टू अ पैराबोला, लिखिए एनी टेंजेंट टू अ पैराबोला and the perpendicular on it and perpendicular on it from the focus meet on the tangent at the vertex, meet on the tangent at the vertex। फिर से रिपीट कर रहा हूं, any tangent to a parabola, any tangent to a parabola and the perpendicular on it from the focus meet on the tangent at the vertex, meet on the tangent at the vertex। आगे लिखे, दैट इज, मैं इसको दूसरी भाषा में भी बोलता हूं, दैट इज लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर, लिखे लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन अ वेरिएबल टेंजेंट, अपॉन अ वेरिएबल टेंजेंट, locus of the feet of the perpendicular from a focus upon a variable tangent is the tangent drawn to the parabola, is the tangent drawn to the parabola at its vertex, at its vertex। बेटा सुनिए, ये जो मैंने सेकंड बार बोला, सेकंड टाइम, ये आपको इजीली क्लिक हो जाएगा। देखो उसने बोला है कि जब आप फोकस से पैराबोला की किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो जो गिरेगा परपेंडिकुलर, वो कहां गिरेगा, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। देखिए कुछ इस तरीके से मैं डायग्राम बनाता हूं, एक पैराबोला है बेटा y स्क्वायर बराबर 4x, कोई भी पैराबोला ले लो, स्टैंडर्ड पैराबोला जनरली हम लेते हैं, ये मैंने एक पैराबोला ले लिया, ओके। अब ये क्या है, वर्टेक्स। अब मैंने क्या किया, इस पैराबोला की एक टेंजेंट बनाई, एनी टेंजेंट, ये मैंने टेंजेंट बना ली बेटा, ठीक है। अब इस टेंजेंट पर मुझे गिराना है परपेंडिकुलर, इस टेंजेंट पर गिराना है परपेंडिकुलर, किससे बेटा, फोकस से। अब जैसे ही मैं फोकस से परपेंडिकुलर गिराऊंगा, मैंने फोकस से गिराया परपेंडिकुलर, तो बेटा वो कहां गिरेगा, इस पॉइंट का लोकस क्या आएगा। देखो मैंने डायग्राम बिल्कुल क्लियर बना दिया, मतलब लोकस आना चाहिए, ये इस पॉइंट का लोकस क्या आना चाहिए, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ये है टेंजेंट एट द वर्टेक्स, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो बेटा चलो बनाओ फटाफट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने परपेंडिकुलर गिराया फ्रॉम फोकस, और इस पॉइंट का लोकस मुझे कैलकुलेट करना है, लोकस आना चाहिए टेंजेंट एट द वर्टेक्स, और ये एनी टेंजेंट, एनी टेंजेंट फ्रॉम फोकस, फोकस से मुझे गिराना है परपेंडिकुलर। ये है बेटा उस टाइटल का मीनिंग। अब आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा डेरिवेशन। एक बार आप ट्राई करें, इस पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना है। ये डायग्राम है बेटा, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट का लोकस निकालना, लेट पॉइंट एच कॉमा के, ठीक है बेटा, इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो ये पॉइंट मैंने ले लिया एच कॉमा के। अब आप बताइए ये क्या है, एनी टेंजेंट। तो मैं टेंजेंट ले लेता हूं, टी वाई बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। बेटा लोकस के क्वेश्चन में हमेशा हम जनरली ये वाली टेंजेंट यूज करते हैं,
अब बेटा इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप बताओ 1/t, तो इसके परपेंडिकुलर स्लोप क्या होगी -t, ये इसका परपेंडिकुलर है और उसकी स्लोप -t है, और ये जो परपेंडिकुलर है फोकस से जा रहा है, तो इसमें लगा देता हूं पॉइंट स्लोप फॉर्म y -0 -t x -a, बेटा ये आ गया परपेंडिकुलर। और थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं इसको, -tx + at, ठीक है बेटा, ये उसका परपेंडिकुलर है, ओके, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये टेंजेंट हो गई। अब आप मुझे बताइए, ये पॉइंट है, जिस पॉइंट का मुझे लोकस निकालना है, ये पॉइंट इस पर भी बैठा है और इस परपेंडिकुलर भी बैठा है, तो ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, टी के बराबर h + at², बेटा, और सेकंड क्या बनेगी, k -th + at। अब टारगेट क्या है बेटा, ऐसा कुछ करो कि t एलिमिनेट हो जाए, t को एलिमिनेट करना है बेटा। तो देखना बेटा, बहुत ही जानदार तरीका बताता हूं मैं। बेटा हमारे पास दो इक्वेशन है और ऐसा कुछ करना है कि t खत्म हो जाए, तो आंसर मिल जाएगा। टारगेट है t को एलिमिनेट करना है। तो देखना बेटा, यदि मैं इस इक्वेशन में t का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं, चलो सेकंड इक्वेशन में t का मल्टीप्लाई, तो t के बराबर -t² h + at², बोलो यार, ठीक है। अब tk - at² फर्स्ट इक्वेशन से ले लो, tk - at² को मैं लिख सकता हूं h, ये at² को धर ले आओ, तो h बराबर आ गया बेटा क्या, -t² h, और जैसे ही मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूंगा तो h कॉमन हो जाएगा, 1 + t² बराबर 0, और 1 + t² ऑलवेज पॉजिटिव, ये चला गया 0 के पास, तो h बराबर आ गया बेटा 0, और h बराबर 0 इसका मतलब क्या है कि x बराबर 0, और यही हमें प्रूव करना था। देखो तो बेटा मेन है t को एलिमिनेट कैसे करना है। एक तरीका यह है कि यहां से t की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, कई तरीके होते हैं जो आपको क्लिक हो जाए। मेरे को एकदम क्लिक हुआ कि भाई मैं t का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फर्स्ट वो इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन में, तो कन्वर्ट हो गई। और जैसे t खत्म हुआ आंसर, क्योंकि टारगेट है t को एलिमिनेट करना, क्योंकि ये t आपको क्या सिखाता है, वेरिएबल, इसलिए इसका नाम क्या है, वेरिएबल टेंजेंट, वेरिएबल टेंजेंट, ठीक है। और वेरिएबल टेंजेंट मैंने ले ली है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये।